Okay, so the topic for today is elements of good e-commerce security plan. Okay, and this is the topic of web technology and e-commerce. Subject code is KMB IT02. So these are some of the references that you may access for further study. First is your textbook, and rest are some good blogs that you may access for further study about the topic. Okay. So the first topic is what is e-commerce security. So e-commerce security is the protection of e-commerce assets from unauthorized access, use, alteration, or destruction. Okay. So the dimension of e-commerce security, there are various dimensions of e-commerce security. Like first is confidentiality. So what is confidentiality? Information should not be accessible to an unauthorized person. ठीक है, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, ठीक है, कोई भी उसे एक्सेस ना कर सके, तो दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी पार्ट. ओके, सो इट शुड नॉट बी इंटरसेप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, और ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन भी उसे इंटरसेप्ट ना किया जा सके. जैसा मैंने बताया था आपको कि डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक होता है या डीडीओएस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है, मैन इन मिडिल अटैक होता है. तो इन सब अटैक्स के थ्रू, मतलब इन बिटवीन कोई भी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इसको इंटरसेप्ट ना कर सके, तो दैट इज मींस दैट शुड बी द कॉन्फिडेंशियलिटी डायमेंशन ऑफ ई-कॉमर्स सिक्योरिटी. ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी. व्हाट इज इंटीग्रिटी? इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी ऑल्टर्ड ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क. ठीक है, मींस इंफॉर्मेशन जब भी ट्रांसमिट की जाए उस टाइम पर कोई भी उसे ऑल्टर ना कर सके, चेंज ना कर सके, एडिट ना कर सके. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मींस जैसे इंफॉर्मेशन मैंने अपने पार्ट से प्रोसेस की है, ठीक है, या मैंने ट्रांसमिट की है, सेम उसी फॉर्म में और उसी टाइप में जो मेरे कस्टमर हैं या जो मेरे यूजर हैं उनको मिले. So that is the integrity part, means information should not be altered during its transmission over the network. Okay. Third is availability. So what is availability? Means information should be available wherever and whenever required within a time limit specified. ठीक है, मीन्स इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल, जब भी मुझे जरूरत हो उस टाइम पर मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है, वेर एवर एंड वेन एवर रिक्वायर्ड. अब आप देखिए जैसे ई कॉमर्स में है आजकल, तो क्या होता है कि हम चाहें तो अपने जो प्राइसेस हैं उनको कभी भी अपडेट कर सकते हैं. ठीक है, मैंने देखा कि जैसे दिवाली आ रही है, तो दिवाली के एक हफ्ते पहले मैंने सेल लगा दी, और सेल को मैंने इमीडिएटली मैं इंफॉर्मेशन को अपडेट करके और वो डिस्प्ले कर सकता हूं. तो दैट इज व्हाट द अवेलेबिलिटी मींस. इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल वेयर एवर एंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड विद इन अ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड. ठीक है, जब भी जरूरत हो, जिस भी टाइम, उस समय मैं उसको, और इवन मैं उसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ. ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम तक, है ना, दिवाली के एक दिन पहले तक ही ये सेल चलेगी, तो उस समय तक ही मैंने उसको मेंशन कर रखा है, टाइम शेड्यूल स्पेसिफाई कर रखा है, उसी समय तक वो डिस्प्ले होगा. और उसके बाद जैसे ही, मतलब दिवाली वाले दिन या उसके नेक्स्ट डे जब मैं एक्सेस करूंगा, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां से रिमूव हो चुकी होगी. तो व्हाट इज दैट? दिस इज द अवेलेबिलिटी पार्ट, मींस जब भी मैं चाहूं और जहां भी मैं चाहूं उसको एक्सेस कर सकूं. तो दैट इज द अवेलेबिलिटी पार्ट ऑफ दिस डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी. ओके, नेक्स्ट इज ऑथेंटिसिटी. What is authenticity? There should be a mechanism to authenticate a user before giving him or her an access to the required information. ठीक है, ऑथेंटिसिटी क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट शुड बी ऑथेंटिक. ओके, सो एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि ऑथेंटिकेट कर सके अ यूजर बिफोर गिविंग हिम और हर एन एक्सेस टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो उसको एक कह सकते हैं ना कि जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हम सिस्टम डिप्लॉय करते हैं, तो वो क्या है, बेसिकली कहीं ना कहीं हम उन्हें ऑथेंटिक बनाते हैं कि यू आर ऑथेंटिक एनफ टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन. होता है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल हायरार्की के लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको ऑथेंटिक करते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर हायरार्की में जो पर्सन लाइक कर रहा है, तो वो अपने से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकता है. ठीक है, और अगर वो सुपरवाइजर है तो अपने अंडर में जितने भी लोग हैं उन सब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस कर सकता है. तो दैट इज व्हाट द ऑथेंटिसिटी. ठीक है, तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू ऑथेंटिकेट अ यूजर बिफोर गिविंग हिम और हर एन एक्सेस टू द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है, जैसे होता है अब आजकल आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से जैसे कुछ ट्रांजेक्शन किया होगा, तो आपकी एक ईमेल आईडी होती है, पासवर्ड होता है. ठीक है, जैसे ही आप उसको एंटर करते हैं, तो एक कुछ में अगर ज्यादा सेफ्टी फीचर इंस्टॉल है तो वो ओटीपी भी आपको
सेंड करते हैं। और उसके बाद फिर जैसे ही आपने ओटीपी के थ्रू अपने आप को वैलिडेट किया, उसके बाद आप अपने जितने भी पास्ट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो देख सकते हैं कि प्रीवियसली आपने कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो परचेज किए हैं, ठीक है। और तो वो सारा जो भी हिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। दैट इज व्हाट द ऑथेंटिसिटी पार्ट। Okay, next is non-repudiability. So what is this? It is the protection against the denial of order or denial of payment. ठीक है, means once a sender send a message, the sender should not be able to deny sending the message, and similarly the recipient of the message should not be able to deny the receipt. ठीक है, तो अब ये क्या डायमेंशन है? तो देखिए बेसिकली कि कोई भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है, ठीक है, तो प्लेस किया है मींस अब आप उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यू हैव प्लेस द ऑर्डर। ठीक है, यू कैन कैंसिल, यू कैन ऑल्टर। ठीक है, जैसे होता है ना अभी आजकल हम अमेजन से जैसे मंगाते हैं, तो कुछ कुछ ऑर्डर्स में है कि आप जब आपने प्लेस कर दिया तो उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो जब आपके पास वो वेंडर लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर जब आपके पास वो ऑर्डर लेकर के आता है, तो इनकेस अगर आपने मना किया कि मुझे ये ऑर्डर नहीं लेना है, तो आपसे कहता है कि ठीक है सर, एक रिफ्यूजल कोड अभी आएगा, मैं वो फाइल कर देता हूँ रिफ्यूजल कोड की एप्लीकेशन। उसके बाद जैसे ही रिफ्यूजल कोड आता है बस वो कोड मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली नॉन रिपोर्टेबिलिटी। मींस ये है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया और या आपने पेमेंट किया, तो आप मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं ये पेमेंट मेरे पास नहीं आया है। यू कैन ट्रैक इट एनीवेयर एनी टाइम, है ना। So once a sender sends a message, the sender should not be able to deny the sending the messages, and similarly the recipient of the message should not be able to deny the receipt. ठीक है, तो जो रेसिपिएंट है वो भी इस चीज को मना नहीं कर सकता है कि मुझे ये जो पेमेंट था वो मिला नहीं है। ठीक है, मींस दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज, और दैट डायमेंशन इज नोन एज द नॉन रिप्यूटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज द इनक्रिप्शन। व्हाट इज इनक्रिप्शन? This is information should be encrypted and decrypted only by an authorized user. ठीक है, तो जो ऑथराइज यूजर हैं वही इसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मींस इन ट्रांजिट अगर आपने कोई क्रिप्टोग्राफिक कोड का इस्तेमाल किया है, तो इन ट्रांजिट कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको ऑल्टर नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। और आप जानते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? बेसिकली एक टेक्निक है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक कोड है ना। तो वो जैसे कोड जब उसने अपना कोड इंसर्ट किया तो उसके बाद ही वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जो आपका स्टेटमेंट आता है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आता है या क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आता है, तो आप देखिए तो उसमें एक कोड दिया होता है कि इस पीडीएफ को आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आप वो कोड डालेंगे। ठीक है, और वो कोड जो भी होगा वो उसको मेंशन कर देते हैं कि ये इस तरह से, मान लीजिए ये मेरा नाम है और ये कार्ड के लास्ट 4 डिजिट है, तो जब मैं इसको डालूंगा या आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ उसको मैं एक सीक्वेंस में डालूंगा, तो उसके बाद ही मैं उसको ओपन कर सकता हूँ। तो दैट इज व्हाट द इनक्रिप्शन बेसिकली। ठीक है, मींस इंफॉर्मेशन शुड बी इनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड ओनली बाय द ऑथराइज्ड यूजर, और जो ऑथराइज्ड यूजर है वही इस इंफॉर्मेशन को जानता है, वही इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकता है। अदरवाइज कोई और अगर चाहेगा तो वो उस पासवर्ड प्रोटेक्टेड या जो इनक्रिप्टेड स्क्रिप्ट है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडिटेबिलिटी। ऑडिटेबिलिटी क्या होता है? डेटा शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी ऑडिटेड फॉर इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ऑडिटेबल होना चाहिए डेटा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ऑडिटेबल मीन्स कोई भी कभी भी चेक करे तो उसको कर सके। जैसे बिटकॉइन होता है ना, तो बिटकॉइन ऑडिटेबल नहीं है। कोई भी उससे रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन चाहे, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी चाहे तो भी एक्सेस नहीं कर सकती, सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं सेंडर और रिसीवर के लिए तो हाईली प्रोटेक्टेड सिस्टम है, लेकिन कोई इसे ऑडिट नहीं कर सकता है, कोई इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है। सो डेटा शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी ऑडिटेड फॉर इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट। मींस जो भी डेटा है वो कभी अगर आप चाहें तो ऑडिट कर सकते हैं। जैसे क्लाउड वेंडर और क्लाइंट के बीच में भी होता है ना, कि जैसे जो भी मैंने डेटा इनके यहाँ पर रखा है वो किस डेट पर रखा था, किस टाइम पर रखा था, ठीक है, और किस टाइम पर मैंने उसको एक्सेस किया है, मेरी सारी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वो मैं देख सकूं। इसी तरीके से बैंकिंग में, बैंक में जो भी आपने अपना पैसा रखा है उसको आप कभी भी ऑडिट कर सकते हैं ना, कभी भी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का, पिछले 1.5 साल का, या जब से अकाउंट खुला है तब से आप अपना बैलेंस पूरा चेक कर सकते हैं कि मैंने कब कब कहाँ कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए हैं। तो दैट इज द ऑडिटेबिलिटी पार्ट। सो दीज आर सम ऑफ द
important dimensions of e-commerce security that you need to take in care while dealing with the e-commerce security aspect. Okay, so if you have any doubt or query regarding this point, you may ask.